शांता, हाँ साहब। इधर आ। बोलो। यहाँ बैठ। शांता, तुझे हमारे यहाँ पर काम करते हुए काफी दिन हो गए। तुझे ये सब काम अच्छा लगता है? हाँ साहब, ये तो मेरी रोजी रोटी है और इस काम में क्या शर्म। हाँ, मैं मानता हूँ ये तेरी रोजी रोटी है, लेकिन इस तरह तू ये काम कब तक करेगी? अरे, ये काम ज्यादा अच्छा नहीं है। तुझे ये काम शोभा नहीं देता। तू इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी लगती है, और तू इन कपड़ों में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पता है, अगर तू कोई अच्छा काम करेगी ना और बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनेगी तो तू बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन साहब, मुझे इस काम के अलावा और कोई काम आता भी तो नहीं है और नहीं मैं पढ़ी लिखी हूँ, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। हाँ, बात तो तेरी ठीक है। तू कर भी क्या सकती है? ना तो तू पढ़ी लिखी है और ना ही तुझसे कुछ काम आता है। लेकिन हाँ, अगर मैं तुझे एक काम बताऊं, बोल, क्या तू करेगी? हाँ साहब, मैं ज़रूर करूँगी। आप बताओ। काम तो बहुत सिंपल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू करेगी। पर साहब, जो मेरे बस की होगा मैं उतना करूँगी। आप बताओ क्या काम है। अच्छा, देख शांता, मेरे ऑफिस में ना एक जॉब है जो कि तुझे कुछ भी नहीं करना है। कुर्सी पर बैठना है, बस लोगों को हैंडल करना है। उन्हें ना बस ये बताना है कि हमारे कंपनी में ये चीज़ है और ये नहीं है। बस इतना बताना है। तुझे ना मैं इससे ज़्यादा सैलरी दूंगा, क्योंकि तू ना यहाँ पर काम करती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन साहब, चलो मैं आपके ऑफिस का काम तो कर लूँगी, लेकिन फिर इस घर का काम कौन करेगा। अरे, तू उस बात की टेंशन मत ले। मैं ना इस काम के लिए कोई लड़का रखूंगा, क्योंकि तू ना अच्छी नहीं लगती। तू एक अच्छी खासी, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत लड़की है, और इतनी खूबसूरत लड़कियां काम करेंगी तो बताइए, ऐसे कोई करवाएगा क्या? ठीक है साहब, जैसा आप कह रहे हो मैं कर लूँगी, लेकिन ऑफिस के बारे में मुझे बताएगा कौन। अरे, वो मैं सब तुझे बताऊंगा ना, लेकिन शांता, हम्म, तुझे ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। अच्छा, बोलो। तू ना मेरे साथ ना एक रात के लिए ना कहीं घूमने चलेगी। एक रात के लिए घूमने? हाँ। साहब, अब पागल हो क्या? आपको तो पता है मेरे हस्बैंड कहीं भी मुझे जाना नहीं देते हैं, और आप रात रुकने की बात कर रहे हो। अरे शांता, तू पागल हो गई है क्या? अरे, तू अपने हस्बैंड से बता ना कि तूने अब झाड़ू पोछे का काम छोड़ दिया है और अच्छा काम करने लगी है। जब तेरे हस्बैंड को ये बात का पता चलेगा ना, तो तुझे जरूर जाने देंगे। बस एक ही रात की तो बात है, उस रात में हम तुम सब कुछ कर लेंगे। क्या? सब कुछ का क्या मतलब है? अरे, तू तो ऐसे भड़क रही जैसे कि मैंने तुझसे कुछ कह दिया हो। अरे, मेरा कहने का मतलब था कि तुझे ना मैं कंपनी का सारा काम बता दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन ये सब काम आप मुझे रात में क्यों सिखाओगे? आप मुझे दिन में भी सिखा सकते हो, और जरूरी नहीं है आप मुझे ऑफिस में ही बताओगे। आप यहाँ भी तो बता सकते हो। अगर मेरे पति को पता चला कि मैं रात में गई हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे शांता, तू ना बिल्कुल भोली है। देख, तुझे ना भी कुछ भी नहीं पता। कुछ कंपनी का काम ना ऐसा होता है जो कि हम रात में करते हैं। दिन में वर्कर होते हैं, मशीनें चलती हैं, तो उसमें आवाज़ ही नहीं आती। रात में सब कुछ शांत हो जाता है, तो तभी तो मैं तुझे तन्हाई में, शांति में तो बता पाऊंगा। और साहब, अच्छा, चल ठीक है। तुझे ना डर लग रहा है रात में जाने के लिए, है ना? तू ना एक काम कर। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी 5 बजे हैं। तू ना एक काम कर, तू ना बाहर का गेट लगा कर आ। मैं तुझे ना यहीं पर सब कुछ सिखा देता हूँ। पर साहब, गेट लगाने की क्या जरूरत है? आप मुझे ऐसे ही बता दो। अरे शांता, अगर कोई आ गया तो कोई ये कहेगा कि मैं किसी नौकरानी को कंपनी का काम सिखा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू गेट लगा कर आ और मैं तुझे फिर सब कुछ सिखाता हूँ। ठीक है साहब, मैं भी आती लगा कर। हाँ। साहब, मैं गेट लगाया ही।
हाँ, तू ना थोड़ा करीब आ मेरे पास। हाँ, शांता, तू ना इसको हटा। पर साहब इससे क्यों? अरे, इसको हटाएगी, जब मैं देखूंगा तुझे तभी तो पता चलेगा ना कि तू साड़ी के बिना कैसी लगती है। जब तो मुझे इस बात का पता लगेगा। ठीक है साहब, हटाती हूँ। अरे शांता, तू तो बहुत हॉट है रे। और तू तो साड़ी के बिना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगी। जितने भी कंपनी में कस्टमर आएंगे ना, सबको पागल कर देगी तू। और एक भी कस्टमर लौट कर नहीं जाएगा। तू ना मेरे कंपनी में बहुत अच्छे से काम करेगी। लेकिन शांता, एक बात बताऊं तुझसे। तू ना अ, अ, तू मैं तेरे लिए ना जूस लेकर आता हूँ। वो जूस पिएगी? नहीं साहब, मैं जूस नहीं पी रही। अरे शांता, मैं ना जूस ना बहुत अच्छे से बनाता हूँ। तू ना अभी मेरे हाथ का जूस नहीं पिया है। तू ना पी कर देख, तुझे ना बहुत अच्छा लगेगा। अरे साहब, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर आपको जूस पीना, मैं भी लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे तू मत लेकर आ, तू तकलीफ में तो जा। आज मैं तू रोज मुझे पिलाती है, आज मैं तेरे लिए लेके आता हूँ। ठीक है साहब, अगर आप इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ शांता। पता नहीं साहब को क्या हो गया है। अभी तो वो नौकरी की बात कर रहे थे और अचानक से जूस की बात करने लग गए। चलो कोई नहीं, वैसे भी साहब इतने अच्छे हैं, वो मेरा भले ही सोचेंगे, बुरा थोड़ी ना सोचेंगे। ले शांता, ये जूस पी। पता है, मेरी कंपनी में ना सब लोग मेरे हाथ का जूस पीते हैं। तुझे पता नहीं है, मैं ना बहुत अच्छे से जूस बनाता हूँ। तूने इसको पी, तुझे ये कितना अच्छा महसूस होगा। ठीक है साहब। साहब, जूस बहुत अच्छा है। हाँ हाँ शांता, जूस तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि मैंने जो बनाया है। और तुझे नहीं पता, मैंने इसमें साहब, क्या हुआ शांता? मुझे चक्कर आ रहे हैं साहब। चक्कर आ रहे हैं? साहब, कुछ नहीं होगा शांता, कुछ नहीं होगा। बस बस 1 घंटे के लिए बेहोश हो रही है तू। अब ये हो गई बेहोश। क्यों? अब मैं अपना काम कर लेता हूँ, इससे अच्छी क्या बात रहेगी। शांता में तो बिल्कुल मज़ा आ गया। आज तक मुझे अपनी वाइफ में इतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा इसमें आया है। काश ये मुझे रोज़ मिलती रहे। अब वैसे भी मुझे रोज़ की ज़रूरत नहीं है, आज मेरा पूरा काम हो गया। मेरी नशे की दवाई ने बहुत अच्छा काम किया। ये ये मैं यहाँ कैसे? और मेरे कपड़े सारे उतरे हैं। मुझे सामने क्या पिलाया है? और मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? कहीं सामने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं? साहब, साहब, हाँ शांता। साहब, साहब कहाँ है? क्यों? मैम साहब, मुझे लगता है साहब ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। गलत क्या है? तेरा कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बता ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि साहब मुझे अपने ऑफिस के लिए काम के लिए बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे जूस पिलाया और जूस पीने के बाद मुझे चक्कर आ गए। और मुझे अजीब सा फील हो रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मेरे
कपड़े भी खुले थे। अच्छा, अब कहाँ पर है वो? मुझे नहीं पता कहाँ है वो। मैं जब उठी तो मेरे पास कोई नहीं था। मैं बुला कर आती हूँ। मैं आपको कितनी देर से आवाज दे रही हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे? मुझे आवाज दे रही हो? हाँ, लेकिन क्यों? वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सच बताना, हाँ बताओ। आपने शांता के साथ क्या किया? शांता के साथ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है शांता के साथ। झूठ मत बोलो अब। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ये क्या बोल रही हो? मैं उसके साथ क्या करूंगा? उस नौकरानी के साथ? ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। उसने मुझे सब बता दिया। वो बता रही थी कि आपने उसे कुछ पिलाया और वो बेहोश हो गई थी, तो आपने उसके साथ कुछ गलत करा। अरे नहीं अक्षरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसके साथ में कुछ भी नहीं किया है। वो ना तुमसे झूठ बोल रही है। वो बेहोश हो गई होगी, मुझे नहीं पता, चक्कर आ गए होंगे, लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैंने वो जूस जरूर पिलाया उसको, और जूस पिला के मैं बाहर आ गया। अच्छा, तो आपने उसे जूस पिलाया, मुझे तो आज तक नहीं पिलाया आपने। शर्म आनी चाहिए आपको। तुमने उसके साथ ये सब किया, इसका मतलब ये नहीं आप अमीर हो तो गरीब के साथ कुछ भी करोगे। अक्षरा, अगर तू ज्यादा मुझसे जुबान लड़ाएगी ना, तो मैं तेरे ना रैप्टा मार दूंगा। तू चले जा यहाँ से। तू जानती नहीं है मैं कितना अमीर हूँ, और उसकी क्या औकात है मेरे सामने, और उसके साथ मैं कर भी क्या सकता हूँ। और तुम इतनी खूबसूरत हो, उसके साथ भला मैं क्यों करूँगा? तभी तो मैं ये सोच रही हूँ आपने उसके साथ करा क्यों। मुझे ना घिन आ रही है आपसे अब, अपना पति कहते हुए भी। अरे अक्षरा, तुम अभी जानती नहीं हो मुझे। मैं तुमसे ना इतना प्यार करता हूँ कि मैं एक दूसरी लड़की की तरफ देख भी नहीं सकता। तुम्हें पता भी नहीं है। और तुम कह रही हो कि मैंने उसके साथ में ये सब किया? नहीं, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। वो झूठ बोल रही है तुमसे। जितना भरोसा मुझे आप पर है ना, उससे कई गुना ज्यादा शांता पे है मुझे। अच्छा, मुझे छोड़कर तुझे एक नौकरानी पर भरोसा है? मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो। एक बात बताऊं मैं आपसे, आपने मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ाया करो। अगर ये जुबान तुम मुझसे लड़ाओगी ना, तो एक दिन तुम्हारी जुबान काट के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। अच्छा, आप ये सब बातें छोड़ो, पहले शांता के पास चलो, वो बताएगी सब सच। मुझे नहीं जाना किसी के पास, समझी तुम? और जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे बहुत सारे काम होते हैं कंपनी के, सोचना होता है उनके बारे में। जाओ। आप मेरे साथ चलो पहले। मैंने कहा यहाँ से निकलो। शांता, क्या हुआ मैम साहब? क्या बोला साहब ने? देख उनकी तरफ से ना मैं माफी मांगती हूँ तुझसे। पर आप माफी क्यों मांग रही हो मेरे से? क्योंकि इसलिए वो कभी अपनी गलती नहीं मानते, इसलिए मुझे माफी मांगनी पड़ रही है तुझसे। ठीक है फिर, कोई बात नहीं। मैं ये सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं जाकर काम करती हूँ। नहीं नहीं, काम मत कर। पर क्यों मैम साहब? ये ले पैसे, पूरे 3 लाख हैं। इतने सारे पैसे? पर ये आप मुझे क्यों दे रही हो? और मैं क्या करूंगी इन पैसों का? ये पैसे मैं इसलिए दे रही हूँ कि तू यहाँ से काम छोड़ के चली जाए। पर मैम साहब फिर मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ काम करूंगी? तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, ये पूरे 3 लाख रुपए हैं। घर जाके कोई छोटा मोटा तू काम कर सकती है इनसे। शांता, मैं नहीं चाहती ये सब तेरे साथ दोबारा हो, इसलिए मैं तुझे इतने सारे पैसे दे रही हूँ। ठीक है मैम साहब, जैसा आप बोलती हो मैं वैसा करती हूँ। ये ले, अब जा। ठीक है।